फैसलाबाद वारिसपुरा में एलपीजी रिफिलिंग सेंटर में खौफनाक धमाके, यके बाद दिगरे होने वाले सिलेंडर धमाकों की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। सिलेंडर धमाकों में 5 दुकानें जलकर राख हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग से हाईएस वैन और 4 मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हुई। रिहायशी इलाके में गैर कानूनी रिफिलिंग सेंटर, इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डीसी ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वारिसपुरा में गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग स्टेशन के ऊपर यह वाकया पेश आया। एक सिलेंडर फटा, जिसके बाद एक एक करके लगभग 35 सिलेंडर भी फट गए। दुकानों को नुकसान पहुंचा तो करीबी इमलाक भी इसमें जल गईं। सिलेंडर फटा है और सिलेंडर के फटने के बाद बहुत सारे सिलेंडर फटना शुरू हो गए और जिसमें बहुत ज़ोरदार धमाके हुए और धमाकों की वजह से बहुत ज़्यादा आग निकली। आग ने पूरी इस जगह को और गिरदोनवा की सारी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। धमाका इस कदर शदीद था कि करीब गाड़ी और मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। करीबी घरों को और फेस्को इंस्टॉलेशन को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम मौका पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल किया गया। तो ये बड़ा ही कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे लोगों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, बट टाइमली एक्शन, स्पेशली जो यहाँ की एरिया की पुलिस है वो अपनी नॉर्मल गश्त कर रहे थे, उन्होंने फायर आइडेंटिफाई की, उन्होंने रिपोर्ट किया 1122 को और उन्होंने इस जगह की इवैक्यूएशन कराई। ये 2 दुकानें एलपीजी सिलेंडर की थी जी, इसमें तकरीबन कोई 35 से 40 सिलेंडर अंदाजे के मुताबिक हैं। ठीक है, जब आग लगी हम मौके पे पहुंचे, आग की हाइट बहुत ज़्यादा थी तो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से शटर भी काफ़ी दूर जाके गिरे हैं। मैं गश्त कर रहा था, मैंने सबसे पहले काम किया है कि कंट्रोल के थ्रू और टेलीफोनिकली सारी पुलिस को इधर बुलवाया है। पुलिस को बुलवाने के बाद मैंने कोशिश की है कि ये चूँकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, कंट्रोल को बताया कि फ़ौरन फायर ब्रिगेड भिजवाएं और नफरी को कहा कि फ़ौरन जितनी भी ये लोग इधर इधर हैं इन सबको साइड पे हटाएं। इंतजामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया है, मगर देखना भी यह है कि क्या जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गैर मेयारी गाड़ियां, फैसलाबादियों की जिंदगियां दांव पर। शहर में व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ही कायम न हो सका। गाड़ी की ब्रेक कब फेल हो जाए, टायर कब फटे, टाई रॉड कब खुल जाए, कुछ पता नहीं। रेस्क्यू के मुताबिक 7 साल में 1,80,000 से ज्यादा हादसा रोनुमा हुए। सफर गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए मैनुअल इंस्पेक्शन पर पाबंदी लगा दी, जबकि फैसलाबाद में गाड़ियों की पासिंग का व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सिस्टम ही कायम नहीं हो सका, जिसके सबब मिसफिट गाड़ियां सड़कों पर हैं। फिटनेस का कोई सिस्टम न होने से फैसलाबादी मुसाफिर रिस्क पर हैं। जो पाबंदियां लगाते हैं उसमें वर्कर का नुमाइंदा तो होता ही नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टरों का भी शायद ना हो। ये बिल्कुल मैं समझता इस पाबंदी को वैसे गलत लगवाई गई है। दूसरी बात यह है कि फिक्स जो है उसका तो सिस्टम ही गलत है। इसको तो हम एज ए वर्कर हम मानते इसलिए नहीं है कि वो इतना महंगा है और इतना हमारा जो है लोग जो ड्राइवर कंडक्टर है उनकी दिहाड़ियां बनती है, हमारे फैसलाबाद में तो है ही नहीं। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2014 से 2021 तक 1,80,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा में 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 36,000 से ज्यादा हादसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हुए, जिनमें 20,082 हादसा रिक्शा, 3,000 बसों, जबकि 8,000 हादसे वैन को पेश आए। गाड़ी की ब्रेक कब फेल हो जाए, टायर कब फटे, टायर रॉड कब खुल जाए, कुछ पता नहीं। गाड़ियों की पासिंग के लिए गाड़ियां दीगर अजला को भेजी जा रही हैं, जिस पर ट्रांसपोर्ट नाला है। सवारियां भी दलील होंदियां ने, कलिंडर ड्राइवर भी दलील होंदे ने, गड्डियां राह च रोक के उन्हां दी चैकिंग करदे ने। गल है कोई नहीं की ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪੈਂਡਾ करा के मारन डे ने। ट्रांसपोर्टर भी टच मरम्मत रंग रोगन पर ही इतफाक करने लगे। सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। किसने कितना कमाया, कितना लगाया, इलेक्शन कमीशन ने MNAs की टैक्स अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। राना सनाउल्लाह 2019 में 29,94,000 रुपए इनकम टैक्स अदायगी के साथ सरे फहरिस्त। PTI MNA रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने 20 लाख रुपए टैक्स दिया। मेंबरान पंजाब असम्बली में सबसे ज्यादा सूबाई वजीर हाफिज मुमताज ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जबकि नून लीगी MPA राय हैदर ने सबसे कम 2,000 रुपए टैक्स दिया। इलेक्शन कमीशन ने साल 2019 में दिए जाने वाले टैक्स की तफसीलात जारी कर दी। टैक्स चोरी के खिलाफ FBR का शिकंजा सख्त। FBR का शॉपिंग मार्ट्स पर टीमें तैनात करने का फैसला। टीमें यौमिया बुनियाद पर सेल को मॉनिटर करेंगी। ताजरों की सेल का रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा किया जाएगा। स्टॉक और दीगर रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी की जाएगी।
FBR की जानिब से रिटेल मार्केट में खरीदारों से वसूल करदा सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम, POS और जुर्मानों के साथ मशकूक दुकानों पर FBR की टीमें तैनात की जा रही हैं। FBR के मुताबिक सेल्स टैक्स के कवानीन के तहत तैनात की जाने वाली टीमें मुतल्लिका दुकानों की यौमिया बुनियाद पर होने वाली सेल को मॉनिटर करेंगी। दुकानों में मौजूद स्टॉक और दीगर हिसाब किताब का भी जायजा लिया जाएगा। जो POS का निज़ाम हमने FBR ने इंट्रोड्यूस कराया है वो काफ़ी सारी रिटेल बड़े बड़े स्टोरों पे वो अब एक्टिवेट हो चुका है, काम हो रहा है उसके ऊपर। अभी भी टैक्स चोरी हो रहा है, तो शायद कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हों यहाँ पे टैक्स चोरी हो रहा हो। एक लॉ के अंदर सेक्शन है 40B इज़ इन पर्सन बिजनेस की मॉनिटरिंग जो हम करते हैं। FBR हुकाम के मुताबिक किसी भी बेकायदगी या टैक्स चोरी में मुलव्वस दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अमेर अजमत, फैसलाबाद। खस्ता हाल सड़कों की हालत होगी दुरुस्त। डिवीजन की सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स जारी। गोजरा की UC एकता 24 के लिए 82 करोड़ रुपए मंजूर। पीर महल की UC 69/85 के लिए 83 करोड़ 20 लाख मंजूर। उधर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी के दफ्तर की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स भी जारी। इजलास में पंजाब के मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब 79 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए, जबकि वज़ीर आला रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 1 अरब 46 करोड़ 35 लाख की मंजूरी दी गई। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा की यूनियन काउंसिल 1 से 24 में सड़कों की बहाली के लिए 82 करोड़ रुपए मंजूर। तहसील पीर महल की यूनियन काउंसिल 69/85 में सड़कों की तामीर मरम्मत और बहाली के लिए 83 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। N114 जिला झंग में सड़कों की कुशादगी और तामीर के लिए 55 करोड़ 32 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर समुंदरी की तज़ीन और आराइश के लिए भी फंड जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद लालपुर ऑफिस की तामीर और मरम्मत के लिए 2 करोड़, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी और तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स समुंदरी की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। खुड़ियांवाला के रहायशियों को अब मिलेंगी इलाज की बेहतरीन सहूलियात। RSC खुड़ियांवाला को THQ अस्पताल का दर्जा मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। CO हेल्थ ने महकमा प्राइमरी हेल्थ को अमला तैनात करने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर बिलाल अस्पताल को रवां साल मुकम्मल फाल करने के लिए पुरअज़्म। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियांवाला को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा मिल गया है। समरी हुकूमत को भिजवाई है ताकि नया अमला तैनात किया जा सके। अब सेट बेस पर अस्पताल मुंतकिल हो चुका है। हमारा जो खुड़ियांवाला भी RSC है उसको 60 बेडेड पे अपग्रेड कर दिया है। गवर्नमेंट ने THQ हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया है। अब उसकी अपने SNE भिजवा दी है। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि अब आवाम को मजीद बेहतर इलाज की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। खुड़ियांवाला अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलियात THQ अस्पताल की सतह पर फराहम की जा रही हैं। हमारी SNE अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जितना स्टाफ कम है उसको अपॉइंटमेंट कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला ये हमारा RSC अब THQ के तौर पे काम करेगा। इनका मजीद कहना था कि रवां साल में अस्पताल को मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। नए साल पर चिन्योट वालों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के बर्न सेंटर को फाल करने का फैसला। झुलसकर जख्मी होने वालों को इलाज के लिए किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने हेल्थ काउंसिल इजलास में बहाली की तौसीक कर दी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, MS THQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम और चौधरी मसूद इकबाल के अलावा दीगर काउंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में DHQ अस्पताल की तज़यीन और आराइश और बर्न सेंटर की बहाली समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। बर्न सेंटर के हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो डॉक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं तो हम उनको जो है वो रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लेके आ सकें, क्योंकि बर्न के केसेस जो हैं वो अलाइड हॉस्पिटल रेफर होते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह आप को आने वाले दिनों के अंदर अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। इजलास में DHQ अस्पताल की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने फैसलों की तस्दीक करते हुए काम शुरू करवाने की मंजूरी दे दी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। महंगाई के आफ्टर शॉक्स। फैसलाबाद में रुई फी मन 800 रुपए मजीद महंगी। 19,000 रुपए मन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगी रुई से धागे की किल्लत का खदशा। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। कहते हैं एक्सपोर्ट के बढ़ते तसलसल को कायम रखने के लिए कीमतों को कंट्रोल करना जरूरी है। रुई की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत 19,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। साबिक सदर फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर कहते हैं, कपड़े के शहर में कपड़ा इतना महंगा हो चुका है कि लोगों की कुव्वते खरीद ही नहीं रही। ये लोग बैठे हुए, कोई कस्टमर नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा एक इनका व्यू आप देखें,
کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جب 12,000 سے گرو کرتا ہوا یہ ریٹ 19,000 پہ چلا گیا ہے تو فیصل آباد کی انڈسٹری جو لا محالہ وہ بیٹھ جائے گی اور بیٹھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اگر دھاگے کی قلت پر قابو پانا چاہتی ہے تو روئی کی امپورٹ ڈیوٹی کا خاتمہ کرے اور ہمسائے ممالک سے امپورٹ کی اجازت بھی دے. جب تک اس کا یہ سلوشن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کلٹیویشن جو ایریا ہے آپ نے اس کو آپ شوگر کین میں آپ نے کنورٹ کر دیا، اس کو بھی آپ واپس لے کے آؤ. اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں. نمبر 1، ایک ہمارا جو زرعی مبادلہ جس کی ایک ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارا باہر چلا جاتا ہے. روئی کی قیمت 800 روپے مزید اضافے کے بعد 19,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ ایک ماہ میں روئی کی قیمت 3 بار بڑھی ہے. کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. ڈالر کی اونچی اڑان سے فیسکو انتظامیہ بکھلا گئی. تار، کاپر اور دیگر کنیکشنز میٹیریل کی قیمتیں بڑھ گئی. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے گھریلو اور کمرشل میٹر سمیت دیگر میٹیریل کی تفصیلات ریجنل سٹور سے طلب کر لی. فیصل آباد میں ڈالر کی اونچی اڑان سے فیسکو انتظامیہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی. تار، کاپر اور دیگر کنیکشن مٹیریل کی قیمتیں بڑھ گئیں. تار، کاپر اور میٹرز کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت 30% اضافہ ہو گیا. گھریلو میٹرز کی قیمت میں 350 روپے کا اضافہ ہوا. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے گھریلو اور کمرشل میٹر سمیت دیگر مٹیریل کی تفصیلات ریجنل سٹور سے طلب کر لی. ایڈیشنل ڈی جی فیسکو نے ریجنل سٹور سے سٹاک کی تفصیلات مانگ لی ہیں. مہنگے مٹیریل سے ڈیمانڈ نوٹس کی قیمت بڑھ سکتی ہے. فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے میٹرز اور کنیکشن مٹیریل کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور جھنگ انتظامیہ کی عدم دلچسپی کہیں یا نااہلی، ویٹرنری ڈسپینسری کی خستہ حالی، عمارت تاحال مٹی کی دیواروں اور سرکنڈوں کی چھت پر قائم. عملہ موت کے سائے تلے کام کرنے پر مجبور. سٹی 41 کی نشاندہی پر مشیر لائف سٹاک فیصل جبوانہ نے نوٹس لے لیا. جنگ سٹی میں قیام پاکستان سے قبل بنائی گئی ویٹرنری ڈسپینسری خستہ حالی کا شکار ہے. 70 سال سے زائد عرصہ بیت جانے کے باوجود عمارت تاحال مٹی کی دیواروں اور سرکنڈوں کی چھت پر قائم ہے. عمارت کی خستہ حالی کے باعث عملے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. مویشی پال افراد بھی اسپتال کا رخ کرنے سے گھبرانے لگے ہیں. سٹی 41 کی نشاندہی پر مشیر لائف سٹاک فیصل جبوانہ نے نوٹس لے لیا اور اگلے مالی سال میں ویٹرنری ڈسپینسری کی تعمیر نو کے لیے فنڈز کی فراہمی بارے یقین دہانی کروا دی. CDV کی آپ بات کر رہے ہیں، سول ویٹرنری ڈسپینسری کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اگر جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہاں پہ اس کی بلڈنگ کی خستہ حالت ہے تو میں ڈیفینیٹلی جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پر جائیں. اگر وہاں بلڈنگ کی خستہ صورتحال ہے تو ہم اس کو اپنے نیکسٹ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل کروا کر وہاں پہ بھی نئی بلڈنگ دینے کے پابند ہوں گے. محکمہ لائف سٹاک کے مطابق ڈسپینسری کی تعمیر سے 2 یونین کونسلز میں موجود 15,000 سے زائد مویشی مالکان کو فائدہ پہنچے گا، جبکہ عملے کے لیے بھی کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. تھانہ بلوچنی کے علاقے میں تاوان کے لیے 2 بھائیوں کے اغوا کا ڈراپ سین. مغوی محسن خود ہی اپنے اور 12 سالہ ذہنی معذور بھائی کے اغوا کا ماسٹر مائنڈ نکلا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم گھر والوں سے رقم ہتھیانے کے لیے 12 سالہ بھائی عدیل کو ساتھ لے گیا. محسن اور عدیل کے غائب ہونے پر تیسرے بھائی علی فاروق نے تھانہ بلوچنی میں اغوا کا مقدمہ درج کروایا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی فیصل آباد آمد. چیئرمین اسپائر گروپ عمر نظر شاہ کی رہائش گاہ پر گئے. والدہ کے انتقال پر تعزیت کی اور فاتح خوانی کی. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے اپوزیشن کی سیاست کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری چیئرمین اسپائر گروپ سید عمر نظر شاہ کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرح حبیب اور رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا بھی ان کے ہمراہ تھے. فاتح خوانی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہے. مہنگائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ انرجی پرائسز جو ہیں وہ بھی لگ یوں ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ہم جو تیل ہے یا گھی ہے یا جو دالیں ہیں جو ہم پیدا نہیں کرتے اس کی قیمت ہم طے نہیں کر سکتے. ہم تو صرف وہی چیزوں کی قیمت طے کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان فرقہ واریت کی سیاست کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا.
PTI के अलावा कोई सियासी जमात इस कद की नहीं है कि वो 800-900 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर सके। PMLN जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। आपने देखा कि AP के इलेक्शंस में ये तज्जिया तो बहुत हुआ कि PTI जो है वो पेशावर का इलेक्शन नहीं जीती। ये तज्जिया किसी ने नहीं किया कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं वो बेचारे कहीं पे खड़े ही नहीं हो सकते। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ के अलावा कोई सियासी जमात बलदियाती इलेक्शन में तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की सलाहियत नहीं रखती। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वकास अहमद बेग, City 41 फैसलाबाद। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का फैसलाबाद डिजकोट रोड पर एहसास सेंटर का दौरा। एहसास सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। वजीर मुमलिकत ने एहसास सेंटर में खवातीन को दरपेश आने वाले मसाइल भी सुने। वफाकी वजीर मियां फारूक हबीब ने एहसास सेंटर NSCR का दौरा किया, इंतजामात का जायजा भी लिया। मियां फारूक हबीब का कहना था कि एहसास रोशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुल्क के 2 करोड़ खानदान एहसास रोशन प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। 250 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। अपने करीबी एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर जहां नादरा की टीम्स मौजूद हैं वहां जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जैसे फैसलाबाद के अंदर एहसास रजिस्ट्रेशन का जो सेंटर है जहां नादरा के काउंटर्स मौजूद हैं, ये डिजकोट रोड फैसलाबाद के ऊपर जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहां पर इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि हर माह आटा, दालें, घी और तेल की खरीदारी पर भी फी खानदान को 1000 रुपए रियायत दी जाएगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ इमरान असलम, City 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद से बताते हैं प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। सदर की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल शाहिद अली, सदारती नशिस्त के लिए मजबूत उम्मीदवार। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर गुलाम दस्तगीर बिला मुकाबला मुंतखब। नायब सदर के लिए भी 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेक्रेटरी के लिए City 41 के अज़ादार हुसैन मजबूत उम्मीदवार हैं। बात करते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइए कब तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा? बिल्कुल, फैसलाबाद प्रेस क्लब इलेक्शन 2022-23 आज जारी है और यहाँ पे गहमा गहमी है। ऐसे में जो है वो तमाम काउंसिल मेंबर्स की जानिब से वोट कास्ट कर लिया गया है। दिन भर जो है वो इस गहमा गहमी देखने में नजर आई है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में ही मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त जो है वो तमाम उम्मीदवार पुरज़म दिखाई देते हैं। उम्मीदवारान बल्कि इनके हामी जो है वो उनकी जानिब से भी तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको वोट और सपोर्ट किया जा रहा है, नारे लगाई जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं और तमाम उम्मीदवार जो है वो हाल पुरजोश दिखाई देते हैं और प्रेस क्लब में ही मौजूद हैं। इस हवाले से जो है वो फैसलाबाद प्रेस क्लब सदर के उम्मीदवार जो हैं वो 3 हैं, जिनमें शाहिद अली, नसीर चीमा और डॉक्टर तनवीर जो है वो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जबकि नायब सदर की सीट पर भी 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें अली इशफाक हाशमी, शौकत तबस्सुम, नदीम अंजुम जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जुबैर घुम्मत जो है वो मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। उस्मान हैदर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद खान के साहबजादे राना उमर फारूक की दावत वलीमा। साबिक वफाकी वजीर फैसल सालेह हयात और सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद खान के साहबजादे राना उमर फारूक की दावत वलीमा का एहतमाम लायलपुर जिमखाना मार्की में किया गया। दावत वलीमा में साबिक वफाकी वजीर फैसल सालेह हयात और सिटी सदर फैसलाबाद पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इनके अलावा चंगेज खान काकड़, साबिक MNA शहादत खान बलोच, साबिक MPA राव काशिफ रहीम, जनरल सेक्रेटरी मियाँ इशफाक, कारोबारी शख्सियात मियाँ जवेद और सीनियर हेडमास्टर राव इकबाल समेत सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। तुर्का ने नौ ब्याहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नए सफर के आगाज पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम अब्दुल रहमान के साथ City 41 फैसलाबाद। मुल्क में गंदम की पैदावार में इजाफे का अज़्म। ज़राई यूनिवर्सिटी ने 30 नई इकसाम की तजुर्बाती काश्त शुरू कर दी। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं अमेरिका के ताउन से ऐसी इकसाम लगाई हैं जो मौसमी तब्दीली को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम में खुद कफील नहीं हो सका, जबकि गंदम की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए 30 मुख्तलिफ इकसाम की तजर्बाती काश्त का आगाज कर दिया है। टेम्परेचर दिसंबर तक भी दिन के वक्त वार्म टेम्परेचर था। किसी ज़माने में अक्टूबर में गंदम लगती थी, अब नवंबर के एंड में आज हम जनवरी में लगा रहे हैं। दिसंबर का महीना लोग लगाते रहते हैं। वो जब लेट लगती है तो उसकी जो लाइफ
लाइफ साइकिल है वो शार्ट हो जाता है, उससे यील्ड कम होती है। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना है कि मौसमी तब्दीली की वजह से गंदम की पैदावार मुतासिर हो रही है। हमने अमेरिका के ताउन से 30 ऐसी इकसाम लगाई हैं जो मौसमी तब्दीली को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। 2 साल के लिए तजर्बाती बुनियादों पर इन इकसाम की काश्त की जाएगी। हमने वाशिंगटन स्टेट के साथ रब्ता किया, जिसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसमें हेल्प थी। उनकी हेल्प से हमने वो सारा जो मटेरियल वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी का वो एक्वायर किया अंडर एमटीए का मतलब होता है मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल डीड है, उस डीड के तहत हमने मटेरियल ये लाए हैं और इसको हम जिस तरह से इंडिया में टेस्ट हो उसी तरह से यहाँ पे टेस्ट करेंगे। डॉक्टर इकरार अहमद ने गंदम की कटाई करने वाली मशीनों की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर भी जोर दिया ताकि जाया होने वाली गंदम की मिकदार को कम किया जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अमरूद का कारोबार मुनाफे बख्श है। तांदियावाला के इलाकों में अमरूद का फल पककर तैयार हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरूद गजाई अज्जा से भरपूर फल है जिसमें विटामिन ए, बी, सी और ई वाफर मिकदार में मौजूद होता है। अमरूद का फल सेहत बख्श और कारोबार में मुनाफा बख्श भी है। तांदियावाला में झामरा के इलाके में अमरूद की काश्त में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। काश्तकार राय नईम ने 18 एकड़ रकबे पर अमरूद का बाग लगाया है। बाग में सदाबहार, गोला, सुराही और दीगर अनवा के अमरूद पक तैयार हो गए हैं। काश्तकार राय नईम का कहना है कि शरकपुर से पौधे लाकर अमरूद के बाग को परवान चढ़ाया है। निगहदाश्त करने के साथ पौधा बड़ा होकर फल देने लगा है। फैसलाबाद के मनरवा थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा हैप्पी न्यू ईयर नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। मनरवा थिएटर फैसलाबाद में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा हैप्पी न्यू ईयर नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। शायकीन की बड़ी तादाद ड्रामा देखने पहुंच गई। ड्रामे के डायरेक्टर जिशान अली का कहना था कि ड्रामा में माशरे की तलख हकीकत को नुमाया किया गया है। तो वो जिससे शादी करना चाहता है वो हाथ दे के कहता है कि अगर तुम्हारी इससे शादी हुई तो तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी। फिर वो एक और लड़की से इसी तरह शादी करने का इरादा करता है, उसके साथ वो करने का कहता है तो वो कहता है तुम मर जाओगे। कि भरपूर तादाद में लोगों ने आगे ड्रामे को देखा और पसंद किया। फैसलाबाद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सब देखने वालों को नया साल मुबारक। मारूफ कॉमेडियन आसिफ इकबाल, इमरान शौकी, राशिद कमाल, तस्लीम अब्बास और असलम चिट्टा ने मज़ाहिया अदाकारी से शायकीन के चेहरों पर खूब मुस्कुराहटें बखेरी, जबकि कास्ट में शामिल किरण भट्ट, वफा अली, खूबसूरत कैफ और सैमी खान ने भी हाजरीन से खूब दाद से मिटी। बीवी का मैं किरदार कर रही थी, पहले मैं उसकी मंगेतर थी, फिर उसके भाई के साथ मेरी शादी हो जाती है। तो बहुत अच्छा ड्रामा है। जिशान साहब ने बहुत मेहनत की इस ड्रामे पे और बड़ा मजा आ रहा है। बेहतरीन ड्रामे दे रहे हैं और बेहतरीन कास्ट आ रही है। इंशाल्लाह ये ड्रामा जो जा रहा है नए साल का, ये ड्रामा भरपूर तरीके का ड्रामा है और स्लाइड ड्रामा है। पब्लिक बहुत लाइक कर रही है। सखावत नाज साहब है और दीगर आर्टिस्ट है। ड्रामा देखने आए शायकीन का कहना था कि स्टोरी बेस्ड ड्रामों का थिएटर की जीनत बनना खुशाइन है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ उस्मान नजर, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।